बिहार विधानसभा के मानसून सत्र के तीसरे दिन सदन में आरक्षण के मुद्दे पर विपक्ष की नारेबाजी और हंगामे के बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अचानक तमतमा उठे। उन्होंने गुस्से में आकर राजद की महिला विधायक को कड़ी फटकार लगा दी। नए आरक्षण को 9वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग कर रही राजद की विधायक रेखा पासवान को उन्होंने कहा, अरे तुम महिला हो, कुछ जानती नहीं हो। इसके बाद विवाद और बढ़ गया। बिहार विधानसभा में विपक्ष पर बिफरे नीतीश कुमार ने इसके बाद क्रेडिट लेते हुए कहा कि 2005 के बाद हमने ही महिलाओं को आगे बढ़ाया था, इसलिए वो आज इतना बोल पा रही हैं। उन्होंने सदन में कहा, आप जानते हैं कि ये काम हम लोगों ने करवाया और जब आप लोगों के साथ थे तो ये सब लोगों ने सपोर्ट किया और जब सब लोगों को सपोर्ट किया गया सर्वसम्मति से, अरे महिला हो, कुछ जानती नहीं हो, अरे बोल रही हैं। कहाँ से आते इन लोगों के साथ जो हैं, ये लोग कोई महिला को आगे बढ़ाया था? अरे हम 2005 के बाद महिला को आगे बढ़ाए। बोल रही हो फालतू, चुप रहो। सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि आरक्षण को लेकर पटना हाई कोर्ट ने रोक लगाई है। इसके बाद राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। सरकार की ओर से इसे 9वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए भी आग्रह किया गया है। उन्होंने कहा, आप लोग जो ऐसे ही बोलते रहते हैं, ये लोग भूल जाते हैं कि हमने इसको कितना ज्यादा किस तरह से आप लोगों को भी कहकर करवाया था। ये मेरी इच्छा थी और सब लोग एग्री किए थे। सुनिए, चुप रहिए। अगर बैठ करके सुनते तो पता चलता कि सचमुच आप कुछ चाहते हैं। अरे आप सुनिए ना, आप सुन क्यों नहीं रहे हैं? हम तो सुनाएंगे। बिहार सरकार में आने के बाद शुरुआत में सुशासन बाबू के नाम से चर्चित जदयू के मौजूदा राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार के सदन के अंदर रह रहकर आपा खोने का यह सिलसिला कुछ वर्षों में अचानक बढ़ गया है। कभी एनडीए और कभी महागठबंधन में रहते हुए उन्होंने विधानसभा के अंदर तत्कालीन स्पीकर विजय कुमार सिन्हा, विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव और पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी तक को बुरी तरह छिड़का था। इसी साल लोकसभा चुनाव से पहले फरवरी महीने में नीतीश कुमार महागठबंधन से अलग होकर एनडीए में शामिल हुए थे। उनके दोबारा पाला बदलने के बाद विधानसभा बजट सत्र में राजद विधायकों ने नारेबाजी की तो नाराज नीतीश कुमार खुद ही खुद के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगाने लगे। हालांकि सत्र खत्म होने के बाद उन्होंने कहा कि जो लोग उनके खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं, उसे जनता सबक सिखा देगी। बिहार विधानसभा के 100 साल से ज्यादा के इतिहास में पहली बार साल मार्च 2022 में सदन के नेता और आसन के बीच तीखा टकराव हुआ था। लखीसराय में कानून व्यवस्था के मसले पर सदन के अंदर भाजपा ने मुद्दा उठाया तो चैम्बर में बैठे सीएम नीतीश कुमार हाउस में आकर स्पीकर विजय कुमार सिन्हा को ही संविधान और कानून का पाठ पढ़ाने लगे और दायरे में रहने कहा था। हालांकि बाद में सदन के बाहर जदयू उनके रवैये पर सफाई देने पर मजबूर हो गई थी। इसके बाद नवंबर 2023 में सदन के अंदर नीतीश कुमार ने अपने पूर्ववर्ती मुख्यमंत्री और हिंदुस्तान अवाम मोर्चा के संरक्षक जीतनराम मांझी को तूतड़ाक तक कर बैठे थे। जदयू के पुराने साथी के अलावा एनडीए और महागठबंधन में दोनों में सहयोगी रह चुके मांझी को उन्होंने कहा था कि ये मेरी मूर्खता की वजह से सीएम बना। मामला बिगड़ता देख विजय कुमार चौधरी ने नीतीश कुमार को रोका था। नवंबर 2023 में ही महागठबंधन सरकार के मुखिया नीतीश कुमार विधानसभा में विपक्ष के उठाए जनसंख्या नियंत्रण के मुद्दे पर बोलते हुए बहक गए और महिलाओं पर विवादित टिप्पणी कर दी। उन्होंने बेहद आपत्तिजनक लहजे में कहा था कि महिलाएं पढ़ी लिखी नहीं होती हैं, इसलिए शारीरिक संबंध बनाने से इनकार नहीं कर पाती हैं। महिलाएं पढ़ लेंगी तो पति को बर्थ कंट्रोल के मामले में सही गाइड करेगी। हंगामा मचने पर उन्होंने सदन में खुद की निंदा करते हुए माफी भी मांग ली। इन दोनों घटनाओं से पहले साल 2021 में विधानसभा के बजट सत्र के दौरान नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने अपराध के मुद्दों पर सीएम नीतीश कुमार को घेरने की कोशिश की तो वह बुरी तरह फायर हो गए। तेजस्वी के आरोप पर नीतीश ने आपा खोते हुए कहा कि अपने बाप से पूछो कि उन्हें मुख्यमंत्री किसने बनाया। तुम मेरे गोद में खेले हो, इसलिए तुमको कुछ नहीं कहते हैं, लेकिन तुम्हारा आचरण लगातार देख रहा हूं और यह गलत है। नीतीश कुमार के इस बयान पर भारी हंगामे के बीच सदन की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी थी। 1 मिनट सुनिए, माननीय मुख्यमंत्री जी कुछ कह रहे हैं, सुनिए सुनिए। आप लोग बोल रहे हैं, अगर बैठ करके पूरी बात सुन लीजिएगा तब आपको ठीक लगेगा।
आइए जो सुनिए, सुनिए, ये किया सुनिए। कौन? अरे हम तो सबको बुलाए हैं, मेरी इच्छा थी ना, सारे पार्टियों को, आप लोग भी जब साथ थे, ये भी सबको लोगों को बुला करके हम जो बैठक किए थे और बातचीत करके हम लोगों ने पूरा का पूरा सर्वे करवाया और पूरे जाति जनगणना कराया और एक एक चीज के बारे में जानकारी मिली। सुनिए, बोलने दीजिए भाई, गलत तरीका नहीं है, तरीका नहीं है। अरे सुनिए, अरे आप लोग जो ऐसे ही बोलते रहते हैं, ये सब भूल जाते हैं कि हमने इसको कितना ज्यादा किस तरह से आप लोगों को भी कह के करवाया था। ये मेरी इच्छा थी और सब लोग एग्री किए थे। सुनिए, चुप रहिए। अगर बैठ करके सुनते तब पता चलता कि सचमुच आप कुछ चाहते हैं, कब कुछ चाहते हैं, लेकिन अरे बैठ जाइए ना, बैठ जाइए, आराम से सुनिए। आप सुनिए ना, आप सुन क्यों नहीं रहे हैं? आप जानते हैं कि ये काम हम लोगों ने करवाया और जब आप लोगों के साथ थे ये लोग, इन सब लोगों ने सपोर्ट किया और जब सब लोगों को सपोर्ट किया गया पूरी सर्वसम्मति से, अरे महिला हो, कुछ जानती नहीं हो, महिला को, अरे बोल रही है, कहां से आते? इन लोगों के साथ जो हैं, ये लोग कोई महिला को आगे बढ़ाया था? अरे हम 5 के बाद न महिला को बढ़ाए हैं, बोल रही हो फालतू। इसीलिए हम कह रहे हैं चुपचाप सुनो। अरे ऐसे ही बोल रहे, अरे क्या हुआ, सुनोगे नहीं? हम तो सुनाएंगे और अगर आप नहीं सुनिएगा तो आपकी गलती है। हाँ, तो आप समझ लीजिए, ये हम चाह रहे थे कि लोग समझते और एक एक चीज को हम लोगों ने लागू कर दिया, जो भी तय कर दिया था। पिछड़ों का जितना ज्यादा जो आया, तो इसलिए जो भी होता था 50%, उसमें पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, महादलित और ये सब की संख्या जो बढ़ी, तो हम लोगों ने 50% की जगह 75% किया और 10% केंद्र सरकार ने अपर कास्ट के लिए किया था। उसमें हिंदू मुस्लिम सब थे, तो उनका जो भी था 14% वो रहा और हम लोगों ने उसके लिए ये करवा दिया, ये लागू कर दिया। और यही नहीं, अब इन लोगों को ये नहीं मालूम है कि हम लोगों ने हर परिवार की आर्थिक स्थिति की जानकारी ली और हर परिवार के बारे में जानकारी ली और उसमें पता चला कि 74 लाख, 74 नहीं, 94 लाख और उसमें चाहे वो अपर कास्ट के हों, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, दलित हो, महादलित हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, कोई हो, सबको देखा गया और जो 94 लाख गरीब आए और उसके लिए हम लोगों ने सरकार से तय कर दिया कि हर परिवार को 2-2 हजार हम देंगे, लाख देंगे और उनको देना शुरू कर दिया अब 5 साल के लिए। और इसके बाद और 9वें नंबर पर करने के लिए भी हम लोगों ने किया। तो अभी पटना के हाई कोर्ट ने रोका और तत्काल राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कर दिया है कि जो हाई कोर्ट का है फैसला, उसके खिलाफ राज्य सरकार ने किया और केंद्र सरकार को 9वें नंबर पर का जो हमने दिया है उसके लिए भी अनुरोध किया। तो ये सब काम कर रहे हैं। तो आप लोग किस बात के लिए यहाँ पर हम लोगों के खिलाफ? अरे ये सब चीज बात तो हम ही न किए हैं जी, अब आप लोग साथ किए हैं। कुछ आइडिया था, अरे सही बोलिए, कांग्रेसी हैं,
आप बोलिए सही, कोई बतवा माने थे? एक कल बड़ा भारी आंदोलन कर रहे थे, आज जब हम तो 10 से आंदोलन कर रहे थे जी, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले, आपका पटिया नहीं किया, ये दोनों एक साथ थे। अब आजकल बोल रहे हैं, कैसे ही काहे बोलते हैं। और हम लोगों ने केंद्र को जो कह दिया, तो केंद्र ने विशेष राज्य के दर्जा के अलावे कई तरह से करना शुरू किया लोगों को, और आप देख रहे हैं कि अतिरिक्त रूप से मदद दे रहा, और जो कुछ भी हम लोगों ने जिसके लिए कहा है उसके लिए भी वो कहेंगे। तो कल जो हंगामा कर रहे थे उसका जवाब, और आज जो कर रहे हैं कोई मतलब नहीं। पूरा का पूरा हम लोगों को भी इसके लिए सुप्रीम कोर्ट में गए हैं कि ये ठीक नहीं है, और केंद्र को भी हम लोगों ने दे दिया है पहले से कि 9वां सूची में इसको शामिल करिए। इसलिए बैठिए आराम से, आपको बता दिए कि हम लोग खुद लगे हुए हैं, हम लोग लगे हुए हैं। ये लोग बोल रहे हैं जैसे आप ही लगे हैं, झूठे काहे के लिए लगे हुए हैं। चले।